हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट किए थे और ऑब्जेक्ट्स में हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टडी किया था। हमने देखा था किस तरीके से जो प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपकी पहले से लिखी हुई है। तो हमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूज करना है तो हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उसको यूज करते हैं। आप क्या कैसे लिखते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम आप डॉट प्रॉपर्टी का यूज करते हो, देन प्रॉपर्टी का नाम आप लोग लिखते हैं। ओके, सो अगर आपको मेथड यूज करना है तो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट मेथड आपका जो होगा वो मेथड का नाम लिखेंगे आप, और आगे ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, सो ये आपका तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस करने का। सो आज जो हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ योर मैथ ऑब्जेक्ट। सो मैथ ऑब्जेक्ट के बहुत सारे आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाने के लिए। इन मेथड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशंस आपको कई बार ज़रूरत होती है ब्राउज़र पे शो करने के लिए। तो मैथ ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं जैसे एब्सोल्यूट है, लॉग है, पावर कैलकुलेट करने के लिए, रैंडम करने के लिए, राउंड, स्क्वायर रूट। ओके, आप इन मेथड्स को यूज करके देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे इनका यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर। सो इनमें से कुछ मेथड्स जो हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे और उनका आउटपुट देखेंगे कैसे हमारा ब्राउज़र पे शो होता है। सो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ योर राउंड मेथड। सो राउंड मेथड जो है वो आपके मैथ ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना क्या होगा, जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, इसलिए जो मेथड का, जो ऑब्जेक्ट का आपका नाम है आपको वो बिल्कुल वैसा ही लिखना है, यानी कि मैथ का एम हमेशा कैपिटल होगा। मैथ डॉट आपका जो आप यूज कर रहे हो, आप अगर राउंड मेथड यूज कर रहे हैं तो राउंड यूज करेंगे, मैक्स लिख रहे हैं तो मैक्स, स्क्वायर रूट कॉल कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट को यूज एक्सेस करने के लिए उस मेथड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग राउंड मेथड यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे मैथ डॉट राउंड। अब आप इसमें लिखने में मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके मिस्टेक हुई लिखने में तो वो आपके प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। सो ये जो राउंड मेथड है ये क्या करता है, आप जो इंटीजर पास करते हैं वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देता है। जैसा कि ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक HTML और बॉडी पार्ट, फिर आपका जो आईडी लिखा है डेमो, तो हम आईडी लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करेंगे। एंड कोई भी आपने मैसेज प्रिंट करवा दिया आपके ब्राउज़र पे पैराग्राफ की हेल्प से कि बटन पे क्लिक करके आप अपना नियरेस्ट इंटीजर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपने बटन बनाया और बटन पे इवेंट यूज किया आपने ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, माई फंक्शन। तो अब आपको माई फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या लिखेंगे, फंक्शन, और फंक्शन का नाम माई फंक्शन बिल्कुल वही देंगे जो आपने अभी कॉल किया, ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल किया है। एंड उसका जो बॉडी पार्ट है उसमें देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाई का बी और आई का आईडी का आई कैपिटल होगा, और HTML भी कैपिटल में लिखा होगा। इस सिंटैक्स को आपको लिखने में मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि फिर आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। ओके, नाउ जो आपका ऑब्जेक्ट है मैथ, उसका जो राउंड मेथड है उसको कैसे कॉल किया जाएगा, मैथ आपका ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राउंड जो आपका मेथड है उसका नाम, और उसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। जो इंटीजर आप यहाँ पे पास करेंगे वो उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवाएगा। जो इंटीजर के नियरेस्ट वैल्यू होगी वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। जैसे 8.78 है तो 0.5 से अगर बड़ा होगा वैल्यू तो नेक्स्ट वाला इंटीजर आता है, और 0.5 से छोटा अगर आपका वैल्यू होता है तो वो आपका लोअर वाला इंटीजर जो होता है वो आपका शो होता है। तो यहाँ पे 8.7 है, यानी कि 8 के बाद वाला इंटीजर क्या होगा, 9, तो 9 डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये वैल्यू कम होती 0.5 से तो वो 8 डिस्प्ले करता। तो यहाँ पे जो आउटपुट आप देखोगे इस तरीके से आपको रन कराने पे विंडो में आपका आना चाहिए, और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ओके, इस तरीके से शो होगा 9।
तो इसको हम लोग रन करके भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। ओके, सो आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिखना होगा। जो मैंने अभी आपको समझाया बिल्कुल वो प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है इससे। मैथ डॉट मीन, ये सॉरी मिनिमम वाला है। मैं आपको शो करता हूँ जो आपका अभी हम लोगों ने देखा है, दैट इज़ योर राउंड ऑफ। ये देखिए आपने जो अभी मेथड आप लोगों को मैंने अभी समझाया था 8.7896 है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर सॉरी जो इंटीजर आपका शो होगा वो क्या होगा, नियरेस्ट वन होगा, और 8.7 के नियरेस्ट वन क्या है, 9। तो जब हम इस पर क्लिक करें बटन पे तो आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन से हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, 9। तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 9। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए ब्राउज़र पे इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे है क्लिक द बटन टू राउंड द नंबर टू नियरेस्ट इंटीजर, और इस बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका आउटपुट ऐसे चेंज हो जाता है। आपका आउटपुट क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी मेथड को जो एक्सेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम लिख के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा यूज है। मैथ के बहुत सारे आपके प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनका हम लोग यूज कर सकते हैं। इन द सेम सीक्वेंस, जैसे आप लोगों ने राउंड ऑफ करके देखा है, इन द सेम वे आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में। 0 आपका इंक्लूसिव होता है, यानी कि वैल्यू वो आपका 0 भी आ सकता है, बट 1 एक्सक्लूसिव होता है, कभी भी वैल्यू 1 नहीं आता है। 0 to 0.999 तक की वैल्यू जो है वो आपका शो करता है। ओके, सो जो रैंडम मेथड को अगर आप यूज करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, मैथ ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रैंडम जो आपका मेथड है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस करने का तरीका यही होता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम। तो यहाँ पे जो रैंडम मेथड यूज करेंगे, सिंपल बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम हमने बनाया है, और माई फंक्शन जो कॉल किया है उसमें सिंपल इस बार क्या कर दिया हम लोगों ने, मैथ डॉट रैंडम कॉल कर लिया है। तो ये कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको जनरेट करके देगा। मैं एक बार इस प्रोग्राम को आपको शो कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है रैंडम। ओके, सो प्रोग्राम यहाँ मैंने लिख लिया है, आप लोग इसको मैनुअली लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कैसे ये आउटपुट इसका चेंज होगा। ये देखिए आपने यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट रैंडम, तो ये क्या करेगा, रैंडम वैल्यू आपको डिस्प्ले कराएगा 0 to 1, और 1 एक्सक्लूसिव होता है, 1 कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, 0 आ सकती है। ओके, सो 0 से 1 के बीच में ये कैसे डिस्प्ले करेगा, रन करा के देखते हैं। क्लिक द बटन टू डिस्प्ले ए नंबर, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे वो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, दोबारा करोगे तो कोई और रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। जैसे अभी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये कोई वैल्यू है, मैंने दोबारा क्लिक किया, वैल्यू चेंज हो गई, फिर से क्लिक किया, वैल्यू चेंज हो गई, फिर से क्लिक किया। यानी कि आप जितनी बार बटन पे क्लिक करोगे वो माई फंक्शन को कॉल करेगा, और माई फंक्शन से जो रैंडम मेथड है उससे कोई भी एक रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। ये आपका रैंडम नंबर का प्रोग्राम था कि आप कैसे मैथ ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो रैंडम मेथड है उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई रैंडम वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी रैंडम वैल्यू आती है। इन द सेम सीक्वेंस आप मैक्स और मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी नंबर पास कर दीजिए आप, मैथ डॉट मैक्स जो आपका मेथड है उसमें नंबर पास कर देंगे तो वो क्या करेगा, उन में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, मैक्सिमम मैक्स अगर आप कॉल करें तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे आपने कॉल किया है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम है, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग इवेंट पे, ऑन क्लिक इवेंट पे, और यहाँ पे जो पास कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, दैट इज़ मैथ डॉट मैक्स, मैथ ऑब्जेक्ट का जो मैक्स मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। और दो वैल्यू हम लोगों ने पास की है 5, 10, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 10 है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रिटर्न क्या करेगा, ये 10 रिटर्न करेगा। इसको एक बार हम लोग प्रोग्राम में देख लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। मैक्स का जो प्रोग्राम है मैक्स, ओके, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है 5, 10। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे
ये हम लोगों ने सिंपल डिस्प्ले करवा लिया कि 5 को एंड 10 के बीच में हाईएस्ट नंबर फाउंड आउट करने का ये प्रोग्राम है। तो जब आप इसको रन करोगे तो नंबर क्या दे रहा है आपको, बटन पे क्लिक करना होगा। बटन पे क्लिक करेंगे तो 5 और 10 में से नंबर क्या है, 10 है, तो 10 वो आपका शो कर रहा है। इन द सेम वे अगर आप 50 और इसमें करते हैं, मैंने इसको कर दिया 50, ये सिंपल डिस्प्ले करना है। ये तो ब्राउज़र पे आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो। और मैक्स में भी मैंने वैल्यू पास कर दी है 50। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करते उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, जो 5 एंड 10 लिखा रहता, लेकिन जो नंबर होता है इन दोनों में से वो क्या आता, आपका 50 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो आप शो करवा रहे हैं उसका रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, सच दैट आपका जो 50 एंड 10 में से मैक्सिमम नंबर बता रहे हैं तो 50 और 10 में से ही इसका आना चाहिए। फाइल को मैंने सेव कर दिया। नाउ हाईएस्ट नंबर बिटवीन 50 एंड 10, ट्राई इट पे करेंगे तो आंसर इज योर 50। 50 आपका बड़ा नंबर है। आप और भी नंबर पास करके देख सकते हो, जो भी नंबर आप पास करोगे उसमें से हाईएस्ट नंबर आपको रिटर्न करेगा ये आपका मैक्स जो मेथड है। ओके, सो मैथ ऑब्जेक्ट का जैसा मैक्स आपका मेथड होता है, इन सेम कॉन्टेक्स्ट आपके पास मीन मेथड होता है। ओके, आप मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो मैथ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। यहाँ पे आपको लिखना होगा मैथ डॉट मीन और आपका मिनिमम नंबर आपके पास आ जाएगा। इसका भी प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे 77 और 9 आपने पास किया है मैथ डॉट मीन के अंदर, तो ये रिजल्ट क्या देगा, आपका मिनिमम है, यानी कि 9 आपका आउटपुट में आपको शो करेगा। तो इसको रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। क्लिक द बटन टू रिटर्न द लोवेस्ट नंबर। 77 और 9 में लोवेस्ट क्या है हमारा, 9 है। तो इस तरीके से आप जो आपका मैथ ऑब्जेक्ट है उसका जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम्स में। जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी तो आप उसका यूज करें। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे ऑब्जेक्ट। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।